हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। चलिए, इस वीडियो में हम मैथ्स का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, संख्याओं का घनमूल निकालना। इसके पहले एक वीडियो मैंने डाल चुका है जिसमें हम बड़ी बड़ी संख्याओं का घन कैसे निकालेंगे, इसका जो बाय प्रोसेस स्टेप्स है, मेथड है और ट्रिक जो है, इसको बतला दिया गया है। वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर वीडियो को देख लेना है। उसके बाद इस वीडियो को अच्छा समझना है ताकि आप एग्जाम में बैठे तो इस तरह के क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व आउट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले जब बड़ी बड़ी संख्याओं का हम घनमूल निकालते हैं, घनमूल निकालने में बहुत टफ वर्क है। ठीक है, तो एग्जाम में बैठते हैं तो आपके पास टाइम सीमित होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि मेरिट उसी के बेस पे बनता है जितना आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए हमको ध्यान देना है कि उसका इकाई अंक हम कैसे निकालें। यही सबसे मेन पॉइंट है कि इकाई अंक डिसाइड करना समझना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि इकाई अंक कैसे डिसाइड करना है, या 0 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घन याद करना है। ठीक है, तो इकाई अंक निकालने के लिए हम ये मेथड बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, इसको समझना है, कंसेप्ट से समझना है इस चीज को। ठीक है, अब देखना क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा, 0 को 3 बार गुना करिएगा तो 0 में 0 से गुना करिएगा तो 0 ही आएगा। 1 को 3 बार करिएगा तो 1 ही आएगा। 2 को 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। 3 को करिएगा 3 3 9 3 27, लास्ट में 7 आएगा। 4 को करिएगा 4 चौका 16 चौका 64, लास्ट में भी 4 आ जाएगा। 5 का करिएगा तो 5 आएगा। 6 का करिएगा तो 6 आ जाएगा। 7 का करिएगा तो 7 7 49, और फिर इसमें 7 करिएगा तो 9 7 63, लास्ट में 3 आ जाएगा। 8 में करिएगा तो 8 9 64 हो जाएगा, और फिर 8 में गुना करिएगा तो 8 चौका 32 माने 2, लास्ट में 2 आ जाएगा। 9 9 81, और लास्ट में 9 से गुना करिएगा तो 9 ही आ जाएगा। ठीक है, ये समझना है आपको, मतलब ये इकाई अंक डिसाइड करने के लिए ये टेक्निक है। सबसे पहले ये बात को आपको समझना है। अगर 0 है तो उसका इकाई अंक 0 होगा, या 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 8 होगा, 8 का 2 होगा, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 3 का 7, 8 का 2, 2 का 8, 9 का 9 हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, आपको सोचना है इकाई अंक डिसाइड करने के लिए डिफरेंट किसका आ रहा है। एक 2 है, अगर 2 है तो उसका 8 होगा, या 8 है तो 2 होगा। उसके अलावा क्या आ गया, 2 8, 3 7 का, एक 3 है तो उसका 7 आ रहा है, और 7 है तो 3 आ रहा है। ये बस ये डिफरेंट होता है, बाकी ज्यों का त्यों हो जाता है। 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 हो जाता है, 9 का 9 हो जाता है। यही दोनों अल्टर होता है, 3 7 और 2 8। तो इकाई अंक ऐसे डिसाइड करेंगे। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं घनमूल निकालना। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप यही है कि संख्याओं का ये इकाई अंक डिसाइड करना है। ठीक है, अब हम 3 एग्जांपल दिए हैं जिसमें 2 क्वेश्चन को हम बना करके आपको दिखाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आप बना करके वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, इसका घनमूल हमको निकालना है। तो करना क्या है, सबसे पहले इसका इकाई अंक निर्धारित करना है। तो चूंकि इकाई अंक 1 है तो 1 है तो इसका इकाई अंक 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इकाई अंक इसका 1 आ गया, याद रखना है। इकाई अंक इसका, इकाई अंक यहां लिख देते हैं हम, इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। अब लास्ट से 3 अंकों को हटा देना है, जो संख्या बचती है। जैसे यहाँ 3 अंक हटाने के बाद 9 बचा। अब 9 को देखना है कि किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है। तो 9 जो है किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है। अगर 0 1 लीजिएगा तो 0 का घन 0, 1 का घन 1 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर 2 3 लीजिएगा, 2 3, तो 2 का घन हो जाएगा 8 और 3 का घन हो जाएगा 27। तो ये आ रहा है किसके बीच में, 2 का घन और 3 के घन के बीच में, है ना। हमने इकाई अंक डिसाइड कर रखा है। अब ये सोचना है कि 3 अंक छांटने के बाद जो संख्या बची वो किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है। तो 2 और 3 के घन के बीच में आ रहा है, तो उसमें छोटी संख्या को ले लेना है, 2, तो यहाँ 2 ले लीजिए, ये आपका घनमूल हो जाएगा। मतलब 9261 का घनमूल आपका हो जाएगा 21। उसी तरह इस संख्या को बनाएंगे, इकाई अंक डिसाइड करिए। तो 8 है तो 8 किसका होता है, देखिए 8 है तो 8 है तो 2 हो जाएगा, 2 रहता तो 8, तो यहाँ पर 2 आ गया। लास्ट से 3 अंक हटाइए, बच गया 32। अब देखना कि 32 की 2 संख्याओं के बीच, घन के बीच में आ रहा है। तो 3 का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 27, और 4 का हो जाएगा 64। ठीक है,
तो इसमें छोटी संख्या क्या है 3, तो ले लेंगे 3, तो ये आपका 32 आंसर हो गया। तो 32,768 का घनमूल हो जाएगा 32। ठीक है, उसी तरह ये क्वेश्चन को आपको बनाना है 74,088 का आंसर बना करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा से समझ में जरूर आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के बीच शेयर भी करना है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।